हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ एडिशन कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में मार्कोनिकॉफ एडिशन कंप्लीट किया था और आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं उसमें थोड़ा कंपेयर करेंगे कि मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता क्या है और इसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं और जनरली हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में HBr का ही क्यों यूज़ करते हैं, ये सब आज हम डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एक पॉइंट इसमें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। जो हम बना रहे थे एल्कीन से, वो दो तरीके से बना रहे थे, एक तो हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, सो एंटी मार्कोनिकॉफ जो हमने मार्कोनिकॉफ रूल में हमने कंप्लीट किया था, वो क्या क्या किया था हमने कि जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल होता है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमको देखने को मिलता है। ओके, तो अब इसमें मार्कोनिकॉफ रूल में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन कम्प्लीटली हम एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, खराश या फिर पेरोक्साइड रूल भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमको ऑब्जर्व होता है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती थी हमारी, अगर इस कार्बन की मैं बात करती हूँ तो इस कार्बन का जो एनवायरनमेंट है और इस कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, सो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। अगर यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन और यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमें देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ में और मार्कोनिकॉफ में जो हमारा कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ओके, तो अब जैसे हमारा एल्कीन है, ओके, इसकी रिएक्शन हमने कराई HBr से। सो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेजर और ये हमारा माइनर मिलेगा। अच्छा, ये हमारा मिला क्यों था, बिकॉज मार्कोनिकॉफ रूल हमारा ये कहता है कि जब हमारा जो निगेटिव पार्ट है ना वहाँ पर आकर के जुड़ता है, जहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं या फिर जहाँ पर हमारा मोर सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर जहाँ पर हमारा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव पार्ट आकर के जुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, तो अब देखो ये बी आ रहा है हमारा, यहाँ पर ये क्या है, निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या है, मेरा नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर या तो हाइड्रोजन कम है या फिर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन भी मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड का प्रेजेंट होना होता है। ओके, इस कार्बन पर हो या फिर जिस कार्बन से भी ये जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर हो। ओके, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं इस तरीके से कनेक्टेड हमारे ये, तो यहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है ना, मोर सब्स्टिट्यूशन मतलब मोर बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा आकर के हमारा और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जुड़ेगा आकर के। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। दिस इज अ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ये हमारा मेजर मिलेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा माइनर। वो क्यों बन रहा है, बिकॉज पहली बात तो ये, जब हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं ना मार्कोनिकॉफ रूल की, तो उसमें हमारा बनता क्या है, कार्बोकेटायन बनता है। ओके, अब जो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना वो क्या जाता है हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, तो अगर मैं इस कार्बन पर कार्बोकेटायन बनाती हूँ तो ये मेरा कार्बोकेटायन जो बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा। वो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा ना, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर मैं बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन पे शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ओके, तो ये जो कार्बोकेटायन है मेरा वो मोर स्टेबल बनेगा, बिकॉज ये एक इधर कार्बन से कनेक्टेड है और एक इधर कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा जो कि हमारा मोर स्टेबल होगा। तो हमारा जो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है वो कार्बोकेटायन के भी बेस्ड पर होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता क्या है, उसके बाद में इसकी डिटेल में मैकेनिज्म करेंगे हम लोग, और इस एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को हम क्या क्या बोलते हैं, खराश रूल भी बोलते हैं ये, और इसको हम पेरोक्साइड रूल भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो होता है हमारा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ओके, अब पेरोक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पेरोक्साइड हो सकते हैं, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। ओके, तो चलिए इसको समझ लेते हैं।
तो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर खराश या फिर पेरोक्साइड रूल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा निगेटिव पार्ट होता है ना, वो वहाँ आकर के जुड़ता है जहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ओके, यानी कि एंटी है ना ये। और मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट। मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है, जब हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड पर एसिड कराते हैं। अब पर एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है और बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। ओके, हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हमको मिलता है। ओके, तो और ये, हाँ, ये जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो सिर्फ HBr की ही प्रेजेंस में क्यों मिलता है, इसको आज हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और विद मैकेनिज्म इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हमारा ये क्या है, हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारा HBr के साथ रिएक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड में हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है C6H5 C11 ऑक्सीजन 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 C11 ऑक्सीजन C6H5। ओके, अब ये मेरी कार्बन चेन ही तो है, तो इसको मैं R लिख सकती हूँ, ROOR, यानी कि O जो O बॉन्ड O जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है, हमारा पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, एक हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। एंटी मार्कोनिकॉफ में जो होता है हमारा, वो ये कहता है कि जो हमारा निगेटिव पार्ट होता है ना, वो वहाँ आकर के जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा निगेटिव पार्ट, यानी कि ब्रोमीन। एंड हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा आकर के, यहाँ पर। जबकि हमारा जो मार्कोनिकॉफ एडिशन था वो क्या था कि हमारा निगेटिव पार्ट जो होता है ना, वो वहाँ करके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो निगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन में यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर। ओके, तो ये जो हमारा जुड़ा है वो हमारा ये वाला जो निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे जुड़ा है जहाँ पर हाइड्रोजन हमारे ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन कम थे तो यहाँ पर जुड़ा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो हमारा जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है ना, वो हमारा ये मेजर बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, और ये हमारा माइनर होंगे। अब ये होता क्यों है और ये इसको अभी मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ विद मैकेनिज्म। बट अभी थोड़ा सा और क्लोरीन के केस में देख लेते हैं कि क्लोरीन के अगर मैं HCl की रिएक्शन कराती हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मेरा क्या प्रोडक्ट मुझको मिलता है। ओके, अब देखो ये हमारे क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, जब इसकी रिएक्शन मैंने कराई है HCl इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर ये भी ले सकती हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर ROOR, यानी कि R क्या कोई कार्बन चेन होगी यहाँ पर। ओके, जस्ट लाइक इट। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट मिलता है ना, वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, हमारी रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ओके, अब यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म तो होती है, ठीक है। तो HCl के केस में हमारा रेडिकल जो होता है ना, वो मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन थोड़ा सही होता है। ये बॉन्ड जो होता है ना HCl वाला, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। तो रेडिकल फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू हमारा HBr। ओके, तो इसलिए हमारा इसमें क्या बनता है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है हमको। ओके, रेडिकल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी हमको यही मिलता है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट की जो मैकेनिज्म होती है उसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं। इसमें हमारा जो होता है 3 स्टेप होते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला स्टेप जो होता है हमारा, वो चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है हमारा चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड थर्ड वन स्टेप हमारा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चलिए 1 बाय 1 इसको कंप्लीट कर लेते हैं विद मैकेनिज्म और थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं कि हमारा जनरली HBr ही क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म में हम 3 स्टेप पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा चेन इनिशिएशन, सेकेंड वन इज चेन प्रोपेगेशन, थर्ड वन इज चेन टर्मिनेशन। तो हमारा इनिशिएशन में क्या होता है, हमारा इसमें ब्रोमीन रेडिकल बनता है। ओके, इसमें क्या बनता है हमारा ब्रोमीन रेडिकल। सेकंड में क्या बनता है, जो हमारा ये जो ब्रोमीन रेडिकल होता है ना, वो रिएक्ट करता है हमारा एल्कीन के साथ में।
और थर्ड ये जो हमारा टर्मिनेशन होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। ओके, यानी कि चलिए इसको मैकेनिज्म से ही समझ लेते हैं। तो पहला हमारा स्टेप है हमारा चेन इनिशिएशन। ओके, मतलब इसमें ब्रोमीन रेडिकल बनाएंगे हम। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन होती है ना, परऑक्साइड, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया। ओके, तो अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, इस पे ये क्या हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर हम फिश हो कैरो यूज़ करेंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करेंगे। तो ये हमारा, हम इसको उस तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल। ओके, अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन है, तो इसको जब हमने ब्रेक किया तो इस तरीके से 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा चलो, अब ये हो गया हमारा। उसके बाद में जो हमारा ये ऑक्सीजन रेडिकल बनता है ना, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HBr से। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ भी फिश हुक एरो यूज़ करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का जो है हम वो दिखाएंगे मूवमेंट। ओके, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा प्लस Br रेडिकल हमको मिलेगा। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अभी हम जो सेकंड स्टेप में करते हैं वो क्या है हमारा, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्रोमीन रेडिकल बना है ना, हमने यहाँ पर कौन सी एल्कीन ली है, दिस इज अ प्रोपीन। 3 कार्बन है, 1 2 3 और डबल बॉन्ड, तो ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा। ओके, दिस इज प्रोपीन। अब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरीके से। तो यहाँ भी फिश हुक एरो यूज़ करूँगी और इसकी रिएक्शन में कराऊंगी ब्रोमीन रेडिकल से। ओके, जब मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन रेडिकल से कराऊंगी, यानी कि 2 कार्बन पोजीशन पे ऐड कर सकती हूँ। पहला तो इस कार्बन पर ऐड कर सकती हूँ, दूसरा इस कार्बन पे भी ऐड कर सकती हूँ। अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट मुझको मेजर मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट मुझको माइनर मिलेगा। ओके, तो ये देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट इसको रेस करने वाली हूँ। जो हमारा चेन प्रोपेगेशन होता है उसमें हमारा, जब हम एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन रेडिकल से कराते हैं तो उसमें 2 प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। ओके, तो अब इसमें हम कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, ये हम देखते हैं कि रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसमें किस प्रोडक्ट में हमारी ज़्यादा है। ओके, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, चाहे हम वो रेडिकल की बात करें या फिर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें जो ऑर्डर जाता है हमारा वो 3 डिग्री पर मोड होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ओके, तो चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में हमारा जब एल्कीन की रिएक्शन हमारी ब्रोमीन रेडिकल से कराई जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या है, फिश हुक एरो है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये शो करा रहा है। इस एल्कीन पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये वाला एक ये वाला। ओके, तो एक रेडिकल इस कार्बन पर, एक रेडिकल इस कार्बन पर। तो अब ये ब्रोमीन रेडिकल एक बार इस कार्बन पर भी रेडिकल के साथ फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रोमीन रेडिकल के साथ में, और एक बार इस वाले कार्बन के साथ भी ब्रोमीन रेडिकल हमारा रिएक्ट कर सकता है। ओके, तो अगर मैं इस रेडिकल की बात करती हूँ, यहाँ पर जो ये रेडिकल बना है, ये हमारा जो रेडिकल है वो मोर स्टेबल रेडिकल है, बिकॉज ये 2 डिग्री हमारा जो रेडिकल है, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है ना वो एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 2 डिग्री रेडिकल हमें मिला। बट अगर मैं इसकी बात करती हूँ ये वाला कार्बन की रेडिकल की, तो ये हमारा सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा 1 डिग्री रेडिकल हमको मिला। ओके, सो जो हमारा प्रोडक्ट हमको मिलेगा ना, और फिर इसकी रिएक्शन हम HBr से अगेन कराते हैं, तो ये भी हमारे क्या 2 इलेक्ट्रॉन, फिश हुक एरो 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। सो ये वाला जो रेडिकल है ना, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये हो गया इस तरीके से। ये हमें क्या मिला, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ऐसे ही यहाँ पर ही हमें और क्या मिलेगा साथ में, Br रेडिकल। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी तो करा सकते हैं ये इस तरीके से। ओके, फिश हुक एरो यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, हमको मिला है। ये हमारा क्या होगा, माइनर। ओके, दिस विल माइनर एंड दिस विल मेजर, दिस विल मेजर।
this will okay, this will minor, and this is Markovnikov product, and this is anti-Markovnikov product. ओके, तो अब जो लास्ट स्टेप हमारा क्या है, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम क्या करने वाले हैं, टर्मिनेशन मीन्स होता है हम रिएक्शन को स्टॉप करना होता है हमें वहाँ पर, तो होती है चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। ओके, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे हमारा ये बी आर रेडिकल है, ये एक और बी आर रेडिकल के साथ रिएक्ट करके Br2 बनाएगा, या फिर जो हमारा बी आर रेडिकल है वही जो हमारा ये हमको मिला था यहाँ पर, ये ब्रोमीन CH3 इस रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट भी तो बना सकता है, डाइब्रोमो, ये इस तरीके से। ओके, जो Br जनरली यूज़ करते हैं ना एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में, वो इसलिए करते हैं, पहला तो इसमें HBr में इजीली रेडिकल बन जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता रहता है, तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इजीली रेडिकल भी फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। तो वैसे तो हमारा HI में सबसे ज़्यादा होना चाहिए था रेडिकल फॉर्मेशन, बट क्या है कि आयोडीन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जब मैं आयोडीन रेडिकल हमारा बनता है ना, तो ये आयोडीन के रेडिकल के साथ में रिएक्ट होकर I2 का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसलिए हम HI को ना यूज़ करके हम HBr को यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि हमारी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है हमारा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके, ये होता है। बट अगर मैं जैसे जैसे साइज डाउन द ग्रुप जाती हूँ तो वैसे वैसे जो मेरा साइज़ होता है ना, डिफरेंस ज़्यादा होता रहता है। तो अगर मैं रेडिकल की फॉर्मेशन की बात करती हूँ, रेडिकल फॉर्मेशन की, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो रेडिकल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आयोडीन में होगा, उसके बाद में हमारा ब्रोमीन में, HI में सबसे ज़्यादा, फिर HBr में, उसके बाद में HCl में, देन HF में। ओके, रेडिकल फॉर्मेशन, इसमें रेडिकल फॉर्मेशन तो होगा, बट ये रिएक्टिविटी की वजह से अपने आयोडीन रेडिकल और आयोडीन रेडिकल हमारा इजीली बॉन्ड बना के I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको जनरली यूज़ नहीं करके HBr को ही यूज़ करते हैं। पहला रीज़न तो ये हो गया हमारा। दूसरा रीज़न ये होता है कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो हमारा HBr होता है ना, उसमें जो रिएक्शन होती है ना वो एक्सोथर्मिक होती है, पहले स्टेप में भी और दूसरे स्टेप में भी। यानी कि जो हमने स्टेप अभी इसकी मैकेनिज्म में किया है हमने, रेडिकल मैकेनिज्म, चेन इनिशिएशन एंड चेन प्रोपगेशन, उसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसमें दोनों स्टेप में हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है HBr के केस में, तो ये हमारा एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल भी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, अगर आपको कोई और जो टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।